हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। तो आज की रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, जो आपसे रेजोनेट होगी उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक पहुँच जाए। तो अब आप अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। मैं स्प्रेड करती हूँ। शफल के बाद यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनको लेकर इस समय क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जो राशि यहाँ पे निकल कर आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे निकल कर आई है और लियो, सिंह राशि भी यहाँ पे निकल कर आई है। बाकी की निकल जाएंगी, जो अभी आई थी वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो और भी निकल जाएंगी। वैसे ये ऑल ज़ोडिएक के लिए होती है ये रीडिंग। अभी वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी फिनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो कहीं भी हैं इस समय, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस है उनके ऊपर और कहीं ना कहीं फिज़िकली वीक भी लग रहे हैं। उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फिनेंशियल गेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उनका जहाँ पे वो अपने कार्यस्थल में उनको औहदा जैसा चाहिए था वैसा ना मिले हो, या सैलरी जहाँ पे जिस लेवल की चाहिए थी उनके बिज़नेस से, उनके जॉब से, उनको उसके लेवल की नहीं मिली है, जिसके कारण वो इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी सी उनकी ख़राब नज़र आ रही है, जिसके कारण वो मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से तरफ से एफ़र्ट्स तो डाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक उलझन, परेशानी उनकी लाइफ में समय बनी है। जिस टाइप का उनको लव अफेक्शन चाहिए था वैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है अभी भी आप उनके साथ नहीं हो, तो उसका मेंटल स्ट्रेस भी अलग लेवल का है। काफ़ी कुछ उन्होंने प्लान किया था जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तभी वो मायूस हैं इस समय। इस समय उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई है, जिसके कारण मायूसी थोड़ी सी उनके चेहरे पे दिख रही है, उनकी लाइफ में दिख रही है। प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, जिसके कारण उनकी सोच में भी नेगेटिविटी को देखा जा सकता है। परेशानियां उनकी लाइफ में इस समय बनी हैं। काफ़ी कुछ है जो करना चाहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं वो, काफ़ी पैशनेट हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, चीज़ों को वो क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है उनके माइंड में जो वो करना चाहते हैं। एनर्जी उनकी अच्छी है, एनर्जी पॉजिटिव है, वो हारे हुए नहीं हैं, चीज़ों को बैलेंस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, निरंतर आगे अपने क्षेत्र में बढ़ेंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो परेशानी अगर लाइफ में आई है, जो भी फिनेंशियली है, और वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो टेम्परेरी ही है और मैं इससे निकल लूँगा और परेशानियों को ओवरकम कर लूँगा। काफ़ी एनर्जेटिक हैं, समझदार हैं वो। हर जो भी डिसीज़न अब लेंगे वो समझदारी से लेंगे, अपनी मैच्योरिटी से लेंगे और एक तरीके का परिवर्तन वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। इस समय काफ़ी कुछ वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपनी मन की इस समय सुन रहे हैं, ट्यूशन की सुन रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कुछ है। अपने इमोशंस, हो सकता है अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस ना करें, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने इनर स्ट्रेंथ से अपने आप ही ये सब सिचुएशन ठीक कर दें। कहीं ना कहीं आपके सामने वो थोड़े से चेंज आपको नज़र आ सकते हैं और इसी के साथ साथ वो अपनी मन की बातें भी आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर सब चीज़ें मैंने आपके सामने बता दिया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो वो आपके सामने भी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, जितना पॉसिबल है उतना ही दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। अगर वो अकेले में आपको याद कर रहे हैं तो सामने बिल्कुल शो नहीं होने देंगे कि आपको याद किया जा रहा है। थोड़ा सा एक एटीट्यूड उनकी
बिहेवियर में मुझे इस समय नज़र आ रहा है कि सामने चाहे वो अंदर कितने भी टूटे हैं, चाहे वो अंदर कितने भी परेशान हैं, पर किसी और को परेशान नहीं करना है, किसी और को नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं उनकी स्थिति को सुनकर। तो वो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर आपको पता चलेगा कि ये स्थिति इनकी बनी है, अभी जिस टाइप का ये गेन अपनी लाइफ में चाहते थे फाइनेंशियली, और वैसा नहीं है, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? हो सकता है आप उन पे हंसें, हो सकता है आप उनको हल्के में लें, सामने आप भले ही उनका कितना अच्छे से ट्रीट करें, उनको सपोर्ट करें, पर क्या पता मन में कहीं आप उनको हल्के में ना ले लें। तो इस टाइप की उनकी फीलिंग्स है कि आपको उतना ही बताना है जितना ज़रूरी है, या तो आपसे बात नहीं करें, या इसके अलावा वो अपने इमोशंस, जो उनके रियल इमोशंस हैं, वो अपने फेस पे और आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। मन की काफ़ी अच्छी सुन रहे हैं इस समय। बहुत चीज़ें हैं जो उनको करनी है, जैसे मैंने बताया, चीज़ें अभी मिसमैनेज हो रखी है, उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, पर उससे भी वो सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत चीज़ें सोची हैं और इस समय बिल्कुल शांत है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है और चीज़ों को बहुत शांति से सॉल्यूशन करने के बारे में इस समय सोच रहे हैं। काफ़ी कुछ चल रहा है उनके माइंड में कि अगर मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो मुझे ये करना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और उनको बिल्कुल अपने में कॉन्फिडेंस है कि वो आगे अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन को ढाल सकते हैं। इस समय वो बहुत शांत और बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति हैं। उनको चाहिए कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए शांतिपूर्ण से, पर कहीं ना कहीं अभी भी वो मायूस हैं। जैसे कि मैंने बताया 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो स्थिति को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, पर आंखों में पट्टी बंधी हुई है। किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इनकी लाइफ में आपका सपोर्ट वो मिसिंग है, जिसके कारण ये थोड़े से उदास नज़र आ रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये थोड़े से और ज़्यादा इनके अंदर बेचैनी बढ़ गई है। चीज़ें मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए ताकि आगे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। पर प्लान्स बहुत हैं इनकी लाइफ में अभी, पर अभी थोड़ा सा फिनेंशियल इशू लग रहा है इनकी लाइफ में। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को। जैसे मैंने बताया था हाई प्रीस्टेस में अपने इमोशंस को, अपनी जो भी इनकी नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं इस समय। चीज़ों में इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये जल्द से जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि एक उम्मीद इनकी में जगी है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इनकी उम्मीद जगी है, पर क्या ये क्यों करना चाहते हैं आपसे बात, तो इनको सामने इनके जो भी कन्फ्यूज़न इल्यूजन आपसे रिलेटेड थे ना, जिन्होंने खुद अपने कारण पाले हुए थे, तो वो इनको उनसे परे जा रहे हैं। उनसे परे होकर ये चीज़ों को अपने मन से ज़्यादा सोच रहे हैं। ये किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको कोई ना कोई कंट्रोल करे, कोई ना कोई इनको खुद कैसा भी हो, पर इनको चाहे कि इनका दिशा निर्देशक बना हुआ हो इस समय। तो इन्होंने काफ़ी कुछ उनके कहने पे डिसीज़न लिया हो रिलेशनशिप को लेकर, तो अब इनको पता चल रहा है कि चीज़ें इनके हिसाब से तो गलत हुई हैं। तो अब जो जिद्दीपना था इनके अंदर, जिद्दपना था, जो चीज़ों को गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने की जो जिद थी वो हटा दी है इन्होंने। इनको अब रियलाइजेशन का समय आ गया है। इनको बहुत चीज़ें इन्होंने एक्सपेक्ट की है अपनी लाइफ में, और एक तरीके की जिद इन्होंने अब पॉजिटिव वे में ये ठान ली है कि इन सिचुएशन से तो बाहर आना है, इन सिचुएशन को तो ओवरकम करना है, क्योंकि ऐसे नहीं चलने वाला है। चीज़ों में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी लाइफ नहीं तो स्टक हो गई है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ सोचा है आगे के लिए, और काफ़ी कुछ इन्होंने, अब जो इनका एक एटीट्यूड था, जो एरोगेंस था, अब ये आपको थोड़े डिफरेंट व्यक्ति लग सकते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा शांति, पीस, और मेरे ख्याल से इन्होंने आजकल मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो सके और चीज़ों को हड़बड़ाहट में ना करें। कोई भी डिसीज़न जैसे हड़बड़ाहट में ले लेते थे अचानक से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अब चीज़ों को एकदम अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से ये डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी वैसा इनको नहीं लग रहा है, पर उससे हारे नहीं है, उससे ये निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चीज़ों को ये शॉर्ट आउट कर लेंगे, और इनको काफ़ी इस चीज़ में यकीन भी है। पर
सब चीज़ें होते हुए भी, सब कंडीशन होते हुए भी, पर ध्यान केवल आप पे इनका लगा हुआ है। इनको आपके लिए भी कुछ बनना है, इनको आपकी नज़रों में कुछ साबित करना है कि मैं ऐसा हूँ। आपके लायक ही बनना चाहते हैं, मतलब आपको ये चाहते हैं कि आप अभी कहीं भी हैं, पर आपको जब ये पता चलेगा कि इन्होंने अच्छे अचीवमेंट किए, अपने बिहेवियर में अच्छे चेंजेस किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाओगे इनसे, क्योंकि ये अपने इमोशंस अभी आपको सब क्लियरली नहीं बता रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो इल्यूजन थे, कन्फ्यूज़न थे, वो सब हट चुके हैं। अब जो भी आपसे रिलेटेड इनको कुछ भी इशू था, इन्होंने काफ़ी कुछ आपको अपने तरीके से करवाया हो, चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करवाया हो, स्थिति चाहे जो भी हो, पर अभी ध्यान आप पर है, आपको मिस करते हैं ये। और ये जो भी अभी है स्थिति इनकी, ये आपको नहीं बताएंगे, ये अपने मन में कहीं ना कहीं छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब इनको सब क्लैरिटी मिल गई। जो अभी तक इन्होंने विज़न बना रखा था ना अपना, वो सब क्लैरिटी इनको मिल गई और एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इल्यूजन जो भी इनके आपको लेकर थे, कन्फ्यूज़न थे, वो सब हट चुके हैं। जो भी आपके ऊपर इन्होंने चीज़ों को आरोप लगा सकते हैं या चीज़ें ये आपसे ये कह सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई है, आपसे वो इमोशन जो आपसे एक अटैच करके इन्होंने छोड़ा था, वो इमोशंस इनके खुद जागृत हो रहे हैं। हालांकि अभी नहीं बताएंगे, अभी आपको छुपाएंगे, पर फोकस सिर्फ आप पर है कि आप कैसे रहते होंगे, आप मेरे को याद करते होंगे कि नहीं करते होंगे, आपका फ़ोन तो नहीं आ रहा है। और चीज़ों को ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी योगा मेडिटेशन की तरफ इनका बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, योगा मेडिटेशन के प्रति, और चीज़ों को काफ़ी अच्छा ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस समय थोड़ी सी स्थिति इनके अपोजिट चल रही है, पर इनको उससे भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि एक तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्शन इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी इमेच्योरिटी इन्होंने इस रिलेशनशिप में दिखाई होगी, उसको वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि स्थिति अगर ऐसी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल मिला होगा, तो मुझे अब चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना है, स्थिति को बहुत जल्दी सुधारना है, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कन्फ्यूज़न मैंने क्रिएट किए हैं, वो दोबारा ना हो और मैं ही उसे रिज़ॉल्व कर लूँ। इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, मुझे आपको अप्रोच करना चाहिए, मुझे डिसीज़न बहुत जल्दी लेना चाहिए। और एक प्रकार का ये इसलिए कर रहे हैं ये चीज़ें को, क्योंकि अकेलापन इनकी लाइफ में अभी भी है, आपकी जगह कोई किसी ने नहीं ली है। आपके इमोशंस, जो आपका एक ट्रुथ था इनके प्रति, जो एक सच्चाई थी, एक जो समर्पित भाव था, वो अभी भी इनकी लाइफ में वो बना हुआ है, जिसको इनको पता है कि आपकी उस इमोशंस का कंपेयर किसी से नहीं कर सकते हैं। एक अलग ही लेवल में आपके प्रति जो इनकी जागरूकता है, एक आपके प्रति जो प्यार है, वो अचानक से एक उमड़ पड़ा है। जो ये पहले इमोशंस उस तरीके के नहीं हो सकते हैं इनके, मुझे ऐसा लग रहा है, पर इमोशंस अब इनके बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि अभी इनको थोड़ा सा बेचैनी है इनकी लाइफ में, इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, पर उससे भी ये हार नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ों को निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी उनके स्ट्रेंथ बने हुए हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, पर अभी भी आपको याद करके एक स्ट्रेंथ इनकी बन रही है कि आपके लिए मुझे ये सब करना है, आपके लिए मुझे खुद को बदलना है, क्योंकि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया है, इनके बहुत बड़ा भाग्य है कि आप इनकी लाइफ में आए हो। पर अभी भी इमोशंस इसलिए हाइड कर रहे हैं कि आप कैसे लोगे, क्या पता आप मन ही मन में इनको ये सोचो कि अब पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो मतलब मन मन में आप इनको ये रियलाइज़ ना कराओ कि गलती आपकी थी, पर इनको खुद रियलाइज़ ये हो रहा है कि गलती है इनकी। इन चीज़ों को मैनेज करने में तो लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं ये, आपको अपनी लाइफ में ये पाना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशंस का भी असर है, और एक तरीके का योगा मेडिटेशन जो ये कर रहे हैं अपने आप को शांति देने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस करने के लिए। बस अब इन्होंने अपनी सारी ताकतें लगा दी है चीज़ों को बैलेंस करने में। अपनी स्थिति को ये बहुत जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक एनर्जेटिक है और चीज़ों से ये हारे नहीं है, चीज़ों से हारते नहीं है, ये उससे ही सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप की इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। आई होप कि उनकी फीलिंग्स आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक पहुंच जाए और इसी के साथ साथ आपकी और मेरी एनर्जी भी इससे बैलेंस हो जाती है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।